बृहस्पति देवता की कथा। हे बृहस्पति देवता, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए बृहस्पति देवता की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो रोज गरीबों को और ब्राह्मणों को यथासंभव मदद करता था, और ये बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ये बात सुनकर साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और भी कई नेक काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वो साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई भी छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वो बहुत धनवान है। तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देवता की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। बात सुनकर रानी ने अपने भागी को बहुत कोसा। उधर कथा सुनने के बाद रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं तो बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, किंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक का अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में
चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुने और पीला ही भोजन करें। इससे बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन तो अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देवता उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी पहले की तरह फिर से आलस करने लगी। रानी को देखकर दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह से आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति देवता की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। उधर राजा एक लकड़हारे का जीवन जीने लगा। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन राजा अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा और वो जंगल में ही एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। उस दिन बृहस्पतिवार था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए। साधु वेश में वे स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंतामग्न क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ऐसा कहकर वो रोने लगा और साधु को अपनी आप बीती सुना दी। सुनकर साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा सुनने के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां काटकर शहर को जाना। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु देवता अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देवता की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वो भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया और शहर में ये घोषणा भी करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई।
राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे आज ये दुख मिला है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। साथ ही लकड़हारे को सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे मिला? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से मिला है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में वो 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कहकर वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वो बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज प्रातःकाल जब राजा जगा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। ऐसा कहकर वो देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ
उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कह दी, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई पालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई पालक नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। अब जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति देवता की जय।